बंगाल की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है, वो अब हिंसक और सांप्रदायिक हो चला है और लोग घर छोड़कर कैंपों में रहने को मजबूर हैं, पलायन को मजबूर हैं। अब लगता है समय आ गया है कि भारत सरकार को कुछ ज़रूर सोचना होगा कि स्थिति को कैसे नियंत्रण में लाया जाए और लोगों में विश्वास बहाली की जाए, क्योंकि बंगाल सरकार के हाथ से स्थिति निकलती जा रही है और ऐसा लगता है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है, क्योंकि जो स्टेट की मशीनरी है वो दंगे रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। हालांकि कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर बीएसएफ की ज़रूर वहाँ पर तैनाती की गई है, लेकिन अभी भी स्थिति नियंत्रण से बाहर है। कोलकाता के जो एक मिनिस्टर हैं, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर पलायन हो भी रहा है तो बंगाल से बंगाल में ही हो रहा है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोल चुकी हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को वो बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। हालांकि ये चिंता का विषय है कि एक सीएम जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेके मुख्यमंत्री बना है, वो संसद द्वारा पारित कानून को अपने स्टेट में लागू होने से कैसे रोक सकता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल में देश के किसी अन्य हिस्से में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन बंगाल में ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचने की बात है। लोग पलायन को मजबूर हैं, कैंपों में रहने को मजबूर हैं। बीजेपी विरोध प्रदर्शन जरूर कर रही है, सड़कों पर उतर भी रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई हैं और अब समय आ गया है कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को कुछ ना कुछ करना ही होगा और उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा ये जो विरोध प्रदर्शन की आग है वो देश के दूसरे हिस्सों में भी जाएगी और अगर एक बार स्थिति हाथ से निकली तो संभालना मुश्किल हो जाएगा।